पाकिस्तान का चेहरा है क्या? आपके पास मैं वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर दर्शकों को दे दें। नीदरलैंड में 11 महीने में सरकार गिर गई। मुसलमान विरोधी नेता वाइल्डर्स ने गठबंधन छोड़ दिया है। विपक्षीय पार्टी पीवीवी का गठबंधन छोड़ने का ऐलान है और सरकार से इस्तीफा दे रहे तमाम बयान भी सामने आए हैं। सरकार अब प्रवासियों को निकालने में नाकाम साबित हुई है। 11 महीने में सरकार गिरी है। मुसलमान विरोधी नेता है वाइल्डर्स, जिन्होंने गठबंधन छोड़ा है। दक्षिण पंथी पार्टी पीवीवी का गठबंधन छोड़ने का यह ऐलान। सभी मंत्री सरकार से इस्तीफा दे रहे हैं। सरकार अप्रवासियों को निकालने में नाकाम है, ये बयान भी सामने आया। आदित्य, क्या वजह रही कि 11 महीने के अंदर गठबंधन छोड़ना पड़ा है और ये पार्टी टूटते हुए नजर आई है? देखिए, ये जब पिछले साल जुलाई के महीने में ये सरकार बनी थी और क्योंकि 4 पार्टियां वहां पर मुख्य हैं, 4 पार्टी में से अब एक पार्टी ने जो इस्तीफा देने की बात की है, अलग होने की बात की है, दक्षिण पंथी पार्टी पीवीवी भी है वहां पर। उनका कहना था कि जो भी वहाँ अप्रवासी हैं, जो भी अवैध तरीके से रहने वाले लोग हैं, उन सबको बाहर निकाला जाए। उन्होंने बीते दिनों एक हफ्ते पहले की बात है, उन्होंने कुछ सूत्र दिए थे, 4 सूत्र उन्होंने दिए थे, जिसमें उन्होंने साफ तरीके से कहा था कि जितने भी सीमाएं हैं उन सबको बंद करना, आर्मी से उनकी रक्षा करवाना, साथ ही जो डिटेंशन सेंटर है उनको बंद करवाना और जो भी अप्रवासी हैं उनको सख्ती से रोकने की बात कही गई थी। जिस वक्त सरकार बनी थी उस वक्त भी ये बातें कही गई थी। जो वहां पे जिस तरीके से सरकार बनी उसके बाद ये कहा गया था कि इस मुद्दे पे अच्छे से काम किया जाना चाहिए, इस मुद्दे पे खुल करके बात होनी चाहिए, क्योंकि दक्षिण पंथी पार्टी वहां पे साथ में आई थी और इसी शर्तों पे आई थी। लेकिन 11 महीने बीतने के बाद बार बार कोशिश की गई कि इस मुद्दे पे बात हो, लेकिन पूरे विश्व में जिस तरीके से देखते हैं कि पता नहीं एक अलग तरीके का प्रवासियों के जो अवैध शरणार्थी हैं उनके लिए एक अलग तरीके की एक माहौल बनता जा रहा है। जब सब एक जो अंदरूनी अपने देश के लिए खतरा होते हैं लेकिन फिर भी उनको रखना चाहते हैं। जो सत्ता में बैठे जो लोभी लालची लोग हैं, जो वो क्या देखेंगे भारत में वही स्थिति रोहिंग्या को लेकर बनती है। लगातार उनको हटाने की बात होती है, लेकिन जैसे बांग्लादेश में हो रहा है या जैसे भी स्थिति हो रही है वैसे ही वहां पे स्थिति बनी, जिसके बाद लगातार ये मांग उठाई जा रही थी इस मुद्दे पे काम हो। लेकिन किसी भी तरीके से जब कोई काम नहीं बन पाया, कोई बात नहीं हुई, वहां पे जो प्रधानमंत्री मौजूदा है उनके गंभीरता उनमें नहीं दिखी, जिसके बाद जो वहां पे जो पीवीवी है उसने साफ तौर से मना कर दिया कि अब हम सरकार सत्ता में साथ में नहीं चलेंगे। इसके बाद 11 महीने में ही सरकार गिर गई है। हालांकि दोनों तरफ से बयान आए हैं, प्रधानमंत्री ने इस पूरे मसले को, पूरे सरकार से बाहर आने की प्रक्रिया को जो है अमानवीय बताया है और लोकतंत्र के खिलाफ बताया है कि अचानक से ऐसे बिना समय देना, बिना किसी बात के ऊपर में चर्चा किए बगैर इस तरीके से सीधा सरकार गिरा देना, ये बहुत ही गलत संदेश जो है देश में जा रहा है। लेकिन जो पीवीवी है और उनके जो नेता है उनका साफ कहना है कि इस मुद्दे पर जब तक बात नहीं होगी तब तक हम सरकार नहीं आएंगे। अब आते हैं, लेकिन आदित्य, महज एक फैसला जिसके चलते यहाँ पर सरकार तोड़ दी गई है, क्या लगता है आगे भी और बातचीत हो सकती है? अब ये फैसला बदल सकता है, ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है? हर्षा, देखिए, इसमें ऐसी स्थिति सामने आ नहीं रही है। लग रहा है कि अब ये स्थिति समान रहने वाली है और जो 3-4 जो मुख्य घटक दल थे पूरी सरकार के, उसमें से एक तो अब जा चुके हैं, यानी अल्पमत में सरकार आ चुकी है और कुछ दिनों की मोहलत उनके पास में जरूर है। अगर वो ऐसे इन समय में वो सरकार को बनाने के लिए, स्थिरता के लिए अगर पीवीवी और पीवीवी के अन्य नेताओं को मना लेते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं बना पाते हैं और बनाने के लिए उनको जो अवैध शरणार्थी हैं उन पे सख्ती से कार्रवाई करनी पड़ेगी, उनको सख्ती से वापस भेजना पड़ेगा। जो 4 पॉइंटर्स दिए थे पीवीवी ने सरकार को, उन सभी पे चर्चा करनी होगी और वो बहुत ही टफ माना जाएगा, क्योंकि जो वहां पे सरकार है वो सरकार थोड़े से जो अवैध शरणार्थी हैं उनके पक्ष में दिखाई देते हैं। तो ये थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है इस पूरे स्थिति को संभालने के लिए। 3 जो सत्ता दल है, तो अब उस 1 महीने के अंतराल में अगर ठीक से बातचीत नहीं हो पाती है तो वो हो सकता है उसमें से भी कुछ लोग और अलग होकर के कुछ अपने डिमांड्स को लेकर, क्योंकि चारों जो पार्टियां साथ में आई थी उनकी अपनी अपनी डिमांड्स थी और अपने अपने मंसूबे थे, उसी मंसूबों को लेकर के वो सत्ता में शामिल हुए थे। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, जिसमें से एक अभी जो है दक्षिणपंथी पार्टी जो पीवीवी है वो गठबंधन छोड़ चुका है। जी चलिए आदित्य, आपके पास मैं वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर, भूकंप के झटकों से चीन की धरती हिली है। सुबह 4:43 पर यह भूकंप का झटका वहां पर महसूस किया गया है। रिक्टर स्केल पर 4.2 की तीव्रता रही है। धरती हिलने पर घरों से बाहर निकल आए हैं लोग और
सुरक्षित जगहों पर पनाह ले ली। हालांकि चाइना जिस तरीके से बेहद एडवांस्ड है